एक छोटी लड़की सिर्फ रूमाल से महिला के खून बहते घाव को ढक देती है और वह घाव पल भर में पूरी तरह ठीक हो जाता है। यह देखकर महिला हैरान रह जाती है क्योंकि वह समझ नहीं पाती कि इतनी छोटी बच्ची में इलाज करने की क्षमता कैसे हो सकती है। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ सोच पाए, गांव वाले फावड़े और औजार लेकर वहां आ जाते हैं और लड़की को मनहूस बताकर उसे गांव से निकालने की मांग करते हैं। महिला को यह बात बिल्कुल सही नहीं लगती क्योंकि जो बच्ची किसी का झक भर सकती है वह कैसे मनहूस हो सकती है। इसी विश्वास के साथ वह लड़की को अपने घर ले जाने का फैसला करती है और उसे अपनाने का वादा करती है। लेकिन लड़की का घर में आना एक नई उथल पुथल की शुरुआत बन जाता है। असल में महिला का बेटा पहले एक आग की दुर्घटना में झुलस चुका होता है और उसी सदमे के कारण वह खुद को कमरे में बंद रखता है और किसी से मिलना नहीं चाहता। घर की नौकरानी इस स्थिति से नाखुश रहती है और लड़की को देखकर उसे लगता है कि यह बच्ची मालिक के बेटे की जगह लेने आई है। इसी सोच के कारण वह जानबूझकर लड़के को भड़काती है और कहती है कि उसकी माँ अब नए आए मनहूस बच्चे की परवाह करती है, उसे मिलने तक नहीं आती। ये सुनकर लड़का गुस्से और दुख में नीचे आ जाता है और संयोग से लड़की की बात सुन लेता है, जिसमें वह मासूमियत से कहती है कि अगर माँ इतनी सुंदर है तो भाई भी जरूर सुंदर होगा। ये बात लड़के के दिल को और चोट पहुंचा देती है क्योंकि वह अपने जले हुए चेहरे को लेकर पहले ही हीन भावना से भरा होता है। गुस्से में वह माँ से लड़की को बाहर निकालने की मांग करता है और उसे लगता है कि माँ ने उसे छोड़ने के लिए ही यह बच्ची लाई है। महिला बहुत समझाने की कोशिश करती है और बताती है कि वह गांव सिर्फ इलाज ढूंढने गई थी, लेकिन नौकरानी की बातों में फंसा लड़का कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। तब छोटी लड़की खुद आगे बढ़कर सच्चाई बताने की कोशिश करती है और कहती है कि वह उसके जख्म को ठीक कर सकती है, मगर नौकरानी उसे रोक देती है और उस पर जादू टोना करने और नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि लड़की को मनहूस कहकर घर से निकालने की बात होने लगती है। इस अपमान से आहत होकर लड़की खुद को साबित करने का निश्चय करती है और अचानक साहस दिखाते हुए नौकरानी को हटाकर लड़के के चेहरे की पट्टी उतार देती है। जब आईने में लड़का अपना चेहरा देखता है तो वह पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। यह देखकर वह स्तब्ध रह जाता है और पहली बार समझ पाता है कि लड़की सच कह रही थी। उसका मन बदल जाता है और वह लड़की से माफी मांगता है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह तुरंत अपने पति को यह शुभ समाचार देने के लिए बुलाती है। पिता घर पहुंचते ही बेटे का साफ चेहरा देखकर भावुक हो जाते हैं और छोटी लड़की का दिल से धन्यवाद करते हैं। वे उसे परिवार का हिस्सा मानने का वादा करते हैं और कहते हैं कि अब यह उसका भी घर है। लड़की पहली बार यह महसूस करती है कि शायद उसे भी एक सच्चा परिवार मिल गया है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। जब परिवार बच्चे को दोबारा जांच के लिए अस्पताल ले जाने की तैयारी करता है, लड़की बेचैन हो उठती है क्योंकि उसे आने वाले खतरे का आभास होता है। वह सबको रोकने की कोशिश करती है मगर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और नौकरानी उसे पागल समझकर पकड़ लेती है।